अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज हम देख रहे हैं कि कराची में जो महकमा मौसमियात की तरफ से इंडिकेशन दी गई है कि एक और नया स्पेल दाखिल होने जा रहा है और गुज़िश्ता चंद रोज़ में आने वाले चंद दिनों के अंदर बारिश का इम्कान है, पेशन गोई की गई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब बारिशें हुई थी कराची के अंदर तो जिस तरह की सूरत हाल थी, तमाम तर गलियों में सड़कों पर पानी आ गया था, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही थी, कचरा बह बह कर रोडों पर आ गया था, लोगों के घरों के अंदर तक दाखिल हुआ। और ये सारी सूरत हाल कराची के कोई ऐसे इलाकों में नहीं थी जहाँ पर आपको देखा हो कि बुनियादी सहूलियात ना हो, सड़कें ना हो, इवन डिफेंस तक में लोगों की घरों में सड़कों पर पानी आया। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है और आपको अपडेट करेंगे कि गुज्जर नाले में, कोरंगी नाले में, महमूदाबाद नाले में सफाई सुथराई के इंतजामात कैसे हैं और इस हवाले से कितना काम हुआ है। तो रबिया खान हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि महकमा मौसमियात की तरफ से क्या हिदायत जारी की गई हैं और उनका क्या कहना है कि किस तरह का बारिश का स्पेल और नया मानसून का जो सिस्टम है वो दाखिल होगा और किस हद तक बारिश होगी कराची में। अस्सलाम वालेकुम रबिया, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? महकमा मौसमियात का ये कहना है कि नया स्पेल जो है वो कल से कराची में दाखिल हो जाएगा, सिंध में दाखिल हो चुका है और कल से जो है वो कराची में तेज़ बारिशों का इम्कान है। आज जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि बूंदाबांदी वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगी, लेकिन जो बाकायदा बारिशों का आगाज़ होगा वो कल शाम से होगा। अच्छा, तो ये कितने दिन तक रहेगा? हफ्ते तक जारी रहेगा बारिशों का सिलसिला, यानी जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता 3 रोज़ जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और मदफ़ाती इलाके, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। अलबत्ता बाकी जो इलाके हैं शहर के, वहाँ पर नॉर्मल बारिश का इम्कान है। नॉर्मल बारिश का इम्कान है, लेकिन जहाँ पर तेज़ बारिश का इम्कान है, क्योंकि आप पहले भी रिपोर्ट करती रही हैं, हम भी दीगर इलाकों में मौजूद होते हैं, तो जब ये तेज़ बारिश हुई थी तो क्या सूरत हाल थी इन इलाकों में, मज़ाफ़ाती इलाकों में और ख़ास साथ हमारे जो पॉश एरियाज़ हैं वहाँ जब तेज़ बारिश हुई तो क्या सूरत हाल थी शहर भर में? शहर भर की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में, अगर गुलशन इकबाल की बात की जाए तो हमेशा से हम देखते हैं कि नीपा चौरंगी पर पानी जमा होता है। इस दफ़ा भी पानी जमा हुआ, जबकि इस दफ़ा इतनी कोई बारिशें शदीद की नहीं थी। अभी भी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कोई तूफ़ानी बारिशें नहीं हैं, नॉर्मल बारिशें। इस दफ़ा मानसून जो है वो काफ़ी लो रहा है। कराची की अगर बात की जाए लो एवरेज बारिशें हुई हैं और अभी भी सूरत हाल ऐसी है, लेकिन कहा यह गया कि जो है वो इंतज़ामात बहुत बेहतर थे जिसकी वजह से पानी जमा नहीं हुआ, लेकिन असल हकीकत यह है कि बारिशें ज़्यादा नहीं हुई हैं इस दफ़ा। अभी भी बारिशों का यही है, लेकिन हमने उस वक्त भी देखा कि पानी भरा डिफेंस के इलाके हों, चाहे गुलशन का इलाका हो, चाहे मदफ़ाती इलाके हों, तो सड़कों पर पानी जमा हुआ और उसे साफ़ कर लिया गया। कुछ इलाकों में या मैदान जो कच्चे मैदान थे उनमें अभी भी पानी जो है वो सूरत हाल वैसे की वैसे। बिल्कुल, सिटी 21 आपको बार बार दिखा रहा है कि जो इलाके हैं उनमें कई जगहों पर हमने भी कई शोज़ किए हैं जहाँ पे जो पिछली बारिश का पानी है वो अभी तक भी मौजूद है। जबकि ये कहा गया है, अभी आपने देखा कि रिसेंटली स्टेटमेंट आया, हलीम आदिल शेख साहब ये कहते हैं कि जो हमारा काम था वो हमने पूरा कर लिया है। गुज्जर नाला, कोरंगी नाला, महमूदाबाद नाले की सफाई जो है वो करवा दी गई और आइंदा आने वाली बारिश के लिए हमने अपनी तैयारी, अपना काम मुकम्मल कर दिया है। उनका मज़ीद क्या कहना था, पहले आपको वो दिखाते हैं। हम बताना चाहते हैं कि कराची के नालों की सफाई अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट अपने हिस्से का काम कर चुकी। नालों की सफाई 95%, 98% मुकम्मल हो चुकी। दीवार बननी है, रोड बननी है और उसके अलावा लोगों को किराए के पैसे दिए जा चुके। तो हलीम आदिल शेख साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने सफाई करवा दी है और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जो हमारा काम था वो हमने पूरा कर दिया है। तो आइए शहर में चलकर देखते हैं मुख्तलिफ नालों पर, मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है और बारिश के लिए शहर कितना तैयार है। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त हम यहाँ पर आ गए गुज्जर नाले में और यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक बेहतर सफाई के इंतजामात होते नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो हलीम आदिल शेख साहब बात कर रहे थे वो दुरुस्त है कि यहाँ पर गुज्जर नाले की तो सफाई हो गई है। कराची में और भी नाले हैं, वहाँ पर भी सूरत हाल देखेंगे, क्योंकि गुज्जर नाले में एक वक्त था कि यहाँ ये पूरा नाला ब्लॉक हुआ करता था, ये पूरा कचरे से भरा हुआ करता था इसके दोनों अतराफ, क्योंकि यहाँ पर सड़क है और उस तरफ भी नाला है। अगर आपको मेरे कैमरामैन आकिब दिखाएंगे तो वो जो सामने आपको सड़क नज़र आ रही है वहाँ पर वो नाला है और वहाँ से भी जब हम घूमते हुए आए हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर इंतज़ामात नज़र आए। चूँकि इस नाले की सूरत हाल अगर मैं आपको पहले बताऊँ तो यहाँ पर मन भर कचरा होता था, ऊपर तक कचरा भरा हुआ होता था, जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद है। बाहर गुज्जर नाले के बाहर कचरा है, यहाँ इस नाले में भी अभी कचरा मौजूद है, आपको कैमरामैन दिखाएंगे। लेकिन
जो ब्लॉकेज थी उसको किसी हद तक खोल दिया गया। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी की जो बड़ी लाइनों से निकासी है वो भी होकर आ रही है। ये लाइन भी एक वक्त था कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी थी। ऐसी और भी नालियाँ हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर भी एक ये नाली है जिससे निकासी होकर पानी बाहर आना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर पानी जैसे ये निकासी हो रही है उस तरीके से नहीं होती। अगर उन नालियों को भी, उन ब्लॉकेजेस को भी खोल दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। शहर में, कराची भर में जो सड़कों पर, जो गलियों में पानी आ जाता है, जो ड्रेनेज सिस्टम उबल कर बाहर आ जाता है बारिश के साथ, तो लगता यही है कि जैसे कहा गया है काफ़ी हद तक सफाई यहाँ पर कर दी गई है। आगे चलकर देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो यहाँ से अगर मैं आपको आकर देखूँ तो ऊपर से तो सूरत हाल काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर नीचे आकर देखें जहाँ से पानी ड्रेन होकर बह के आगे जाता है तो यहाँ पर अभी तक भी कचरा मौजूद है और नीचे पानी कि जो अगर आप समझ लें कि 50% रास्ता अभी भी ब्लॉक है। ये जो नाली है, जो बड़ी वाली नाली है जहाँ से पानी ड्रेन होना चाहिए, उसके आगे भी कचरा जमा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। तो ये है सूरत हाल और 50% यहाँ पर अभी भी ब्लॉकेज है जिसको नीचे मशीनें लगा के इसको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि ये जमा होके अट चुका है। तो यहाँ पर ये जो सूरत हाल है 50% ब्लॉकेज है, इसको खोलना पड़ेगा। इसके लिए भारी मशीनें दरकार होगी क्योंकि इतना कचरा जमा हो चुका है, इतनी मट्टी, इतनी काई, इतना गंद जमा हो चुका है यहाँ पर कि इसको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। और देख रहे हैं आपके कचरा ड्रेन होते होते वहाँ पे जम चुका है, नाली के अंदर भी और बाहर भी, और वहाँ पर दोनों जगह पे आपको ब्लॉकेज दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर सफाई के इंतजाम कब हुए और क्या सूरत हाल थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कब सफाई हुई थी लास्ट यहाँ पे? ये अभी हुई तकरीबन ये महीना डेढ़ हो गया। अच्छा, महीना डेढ़ पहले सफाई हुई थी। कैसा, क्या सूरत हाल होती जब बारिश होता है यहाँ पे? बहुत बेहतरीन काम इस दफा हुआ है। हाँ। हमें नाला बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो मकानें तोड़ी गई है ना, हाँ। उनको तो एक इंच जगह भी नहीं दी है। हाँ। बाकी हमें मकान मतलब ये ना कि नदी नहीं बनी हुई चाहिए। इसी हालत में ये हमारे लिए बहुत काफ़ी शाफी है क्योंकि इससे पहले जो वर्षा गुजरा नदी बंद थी, पानी सारा बाहर आ जाता था। अब बारिशों में क्या हुआ? बह रहा था पानी आराम से? बिल्कुल बेहतरीन हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा। में तो कोई कचरा नजर नहीं आ रहा है इसमें, साफ सुथरा। कचरा तो है लेकिन बह रहा है पानी। ये कहने का ये है ना कि पानी इसमें निकल जाता है, तो इस लिहाज से मतलब ये ना कि ये हमारे लिए उस पहले वाली नदी से ये मतलब नदी अच्छी है। पहले की सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। पहले तो यहाँ पर कचरा बहने की, पानी बहने की जगह ही नहीं थी, बिल्कुल ब्लॉक था। अब सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हमें दिखाई दे रही है। जैसे जैसे मैं पीछे आती जा रही हूँ वैसे वैसे मुझे और ज़्यादा चीज़ें नज़र आती जा रही हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर आप दिखाएं आके कि जब हम वहाँ से खड़े हुए बात कर रहे थे तो मैंने कहा 50% ब्लॉकेज है, लेकिन अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो वहाँ पर रास्ता जाके मज़ीद नैरो हो जाता है, मज़ीद जो है वो रास्ता शॉर्ट हो जाता है पानी की जाने के लिए क्योंकि कचरा जमा हुआ है। तो लोगों से और भी मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। बारिश होती है यहाँ पे, क्या सिचुएशन होती है इस नाले की? बारिश तो अभी ये मकानों का बेड़ा गर्क हो गया, अभी जो है ना थोड़ा बहुत वो हो गया सहूलत, और अभी नाला बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अभी भी भरा हुआ, आपको देख रहे हैं, सामने नज़र आ रहा है। अब बाकी जो है आपके सामने है, ये थोड़ा बहुत हो गया। थोड़ा बहुत खोल दिया गया है पहले से। जी, कबूल है ये नदी, हमें न छेड़ा जाए और हाँ। क्योंकि इसमें पानी भी हो गया, नदी भी क्लियर हो गई है, लिहाजा दीवारें बनाएंगे और लोगों को तोड़ ताड़ेंगे। नहीं, दीवारें बनाने किसी की को देने वाला कुछ नहीं है लोगों ने। जी, पहले क्या सिचुएशन होती थी, अब बारिश के बाद यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? पहले से तो बहुत सूरत अच्छी है। पानी बह जाता है, यहाँ बाहर तो नहीं आता बारिश का पानी? अब नहीं आता। डब्ल्यू वालों ने बहुत अच्छा काम किया। सही, बिल्कुल। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पहले सूरत हाल ये हुआ करती थी कि सारा पानी बहकर इनके घरों में आ जाता था और ये पूरा ये आपको जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, पानी ओवरफ्लो होके बहने लग जाता था क्योंकि कराची का सबसे बड़ा नाला है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी ड्रेन होके इस नाले के ज़रिए बहता है। तो अगर यही ब्लॉक हो जाएगा तो तमाम जो छोटे दीगर इलाकों में नाले हैं, गटर हैं, वो सब भर जाते हैं और वो गलियों में पानी दाखिल हो जाता है। ये असल में ये ऐसा है कि हमारे मकानात सारे तोड़ दिए गए हैं। हाँ। और इस मद में हमें एक चवन्नी नहीं मिली, ना प्लाट मिला। जो लीज मकान थे उनको भी तोड़ दिया गया, लिहाजा जो नज़ला बुखार था वो हम लोगों पे गिरा दिया। जिन लोगों ने लीज़ किए, जो महकमों ने लीज़ किए, उनको जज साहब ने कुछ भी नहीं बोला कि भाई आप इनका तावान दे, आपने किस मद में इनको लीज़ करवाया। लिहाजा ये कि बगैर प्लानिंग के हम पे आए और हम लोग बेघर हो गए हैं बिल्कुल। सही। तो जज साहब से ये दरख्वास्त है कि भाई हमारी ये सुनवाई करके हमें इसका मतलब मुतबादिल दिया जाए। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता कि मतलब ये ना कि आप
बिल्कुल तो ऐसे ही। मकान जब खाली देखें कर दिया जाए। ये सब जगह ऐसा ही है कि जब तजावुज़ात हो रही होती हैं तब कोई इदारा एक्शन में नहीं लेता। जब बड़ी बड़ी आबादियाँ, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं, घर तामीर हो जाते हैं, तो इदारे पीछे हो जाते हैं और सारा मलबा फिर जो मकीन होते हैं और आवाम होते हैं उनके ऊपर आ जाता है। तो बात इनकी भी किसी हद तक दुरुस्त है। जहाँ पर कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर कब्जे भी किए होंगे, कुछ ने लीज़ पर भी इन मकानों को लिया होगा, तो उन इदारों की भी बाज़गश्त होना ज़रूरी है कि किन लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें दी हैं। बहरहाल हम आगे चढ़ते हैं और सूरत हाल आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी नाले में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाला जो है इसकी सफाई हुई है कि नहीं, ये आपको नज़ारा खुद ही बोल रहा होगा कि नाले में पानी जाने की जगह नहीं है। यहाँ से लेकर वो ये आगे तक नाला जा रहा है और ये सारा नाला चौक है, बंद है। यहाँ पर पानी जाने के लिए सिर्फ 10% जगह खुली हुई है, जबकि पूरी जो नाले की पट्टी है वो चौक है, उसमें शॉपर्स, गंदगी, बोतलें, कचरा, घरों का कचरा यहाँ पर फेंका हुआ है। तो यहाँ पर सफाई हुई या नहीं हुई, इंतज़ामात कैसे थे, और चूँकि बारिश की आगे पेशन गोई है तो लोगों से जानेंगे कि आखिरी दफ़ा सफाई यहाँ पर होती कब दिखाई दी थी। आगे भी ये नाले की ही एक्सटेंशन है, ये वाली जगह भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से किसी हद तक पानी जो है वो खुला हुआ है और आगे तक भी ये जा रहा है। लेकिन अगर ये आपको आकिब दिखाएंगे आगे, तो ये वहाँ पर नाला जाके बह तो रहा है, लेकिन आगे जाके फिर जगह जगह कचरा है और आपको ब्लॉकेज दिखाई देगी। तो लोगों से चल के बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। ये नाला यहाँ पर जो है कब से कचरा गंद वगैरह पड़ा हुआ है इधर? ये तो पिछले साल सफाई हुआ था, अभी साल हो गया इसको कचरे को। इस साल सफाई नहीं, बारिशों से पहले बारिश से पहले कितनी मुश्किल होती है इस नाले की वजह से? मुश्किल तो बहुत है, पूरा इलाका आगे जाके देखो भरा पड़ा हुआ कचरे की वजह से। पूरा और आगे और भरा हुआ है। हाँ, पूरा इलाका बंद पड़ा हुआ, आगे पानी पानी हुआ हुआ। और जाके तो देखो आप लोग उधर। इस दफा बारिशों से पहले कोई सफाई नहीं हुई। कोई सफाई। हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे। यही बात है, सारा पानी बाहर आ जाता है। हम लोग इतने इतने डूबे होते हैं पानी के अंदर, हम लोग जाते हैं, सारा पानी बाहर तैर रहा होता है, यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये पेप लेने लगी हुई है, पेप लेने अलग हम लोग का खाना खराब कर देती है। आबादी में पानी चला जाता है, बारिश हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, इतना पानी होता है, हम लोग जीना बेकार हो जाता है। गाड़ियाँ आती है, कचरा निकालते उठाते नहीं है, कचरा भरा रहता है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है कि कंप्लेन करके बारिश के बाद क्या होता ये है? सारा गंद निकालते हैं, इनका काम है ना फोरी फोरी जाके गाड़ी में डालें, फेंक कर आए। ये सारा गंद इधर फेंकते हैं, दोबारा वही जाके चला जाता है, वही गटरें बंद हो जाती हैं, पानी खराब हो जाता है, सब वही। गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ये दीवार नहीं है इधर, ये दीवार कब से नहीं है, जब से बारिश हुई थी इतना पानी था इधर, हमारी गाड़ियाँ तैर रही थी। जहाँ गंद निकालते हैं ये लोग वहीं फेंक देते हैं। हाँ, उनका काम है उठा के फेंक देना। ये आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आए आपको दिखाते हैं कि ये जो यहाँ पर बाउंड्री वॉल है नाले की, वो गायब है। जब बारिश हो जाती है तो इस पूरी सड़क पे पानी भर आता है और ये गाड़ियाँ बह जाती हैं। मोटरसाइकिल सवार जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो वो भी पानी में बह के गिरने का उनके खदशा होता है। आगे चल के और भी लोग आएंगे, उनसे भी बात करके देखते हैं कि अंदर और क्या सूरत हाल है। हाँ जी, ये कचरा यहाँ पे गंदगी नाला है, कब से चौक है ऐसी? पता नहीं कब से ये कचरे हैं। एक रक्शे वाला गिरा है, इधर एक बाइक वाला यहाँ गिरा पे है, रक्शे वाला गिर गया था। बिल्कुल रक्षा गिर गया था इसमें। वो जो कचरा है उसमें आग लगी थी, उधर तो गैस का वो लगा हुआ है ना प्लांट, हाँ, आबादी में गैस जा रहा है, वहाँ से वो कचरे से गैस को आग लग सकती है। ये भी नहीं उठा रहे हैं कचरा। ये कब से ऐसी चौक हुआ है नाला? ये तो बहुत पुराना ऐसे ही पड़ा हुआ है ये सारा। सही, बिल्कुल। ये जैसा कि इन्होंने बताया, ये हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जब एक्सीडेंट्स हुए हैं इस नाले के अंदर, क्योंकि बड़ा सा गड्ढा है, शगाफ है, और बाइक वाले गिर चुके हैं, रक्षा गिर चुका है नाले के अंदर। आप सिचुएशन देख रहे हैं कि अंदर कचरा कितना है। दूसरी बात ये, जब बारिश हो जाती है तो सड़कों पर पानी लेवल हो जाता है। अभी तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे गड्ढा है, गढ़ा है, लेकिन बारिश का पानी आने के बाद, सड़कें लेवल होने के बाद नहीं नज़र आता कि यहाँ पे गंदगी और कचरा मौजूद है और यहाँ पर गड्ढा है। ये किस चीज़ की लाइनें जा रही हैं इतनी? ये सारी ये महल्ले में जा रही है। ये है कि गवर्नमेंट एक जो लाइन है बड़ी डाल दे तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। अभी जो एक लाइन है
उसके लिए पता क्या कर रहे हैं, उसके लिए ये कर रहे हैं 1,30,000 दे के ये लाइनें ये डलवाई। साफ पानी की लाइन है। हाँ हाँ, ये ये साफ सब मोहल्ले में साफ पानी का मोहल्ले में। अस्सलामुअलैकुम आंटी। आंटी ये गंदगी कचरा नाले में कब से पड़ा हुआ है? सफाई होती है यहाँ पे? कभी कभी करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये नाले में कचरा, ये रेजिडेंशियल एरिया है, बारिश का भी अभी आगे पेशेंट हुई, कब सफाई हुई थी आखिरी दफ़ा? ये बारिश तकरीबन 2-3 महीने होगा सफाई हुए, उसके बाद दोबारा ये फिर चौक हुआ है, पास हो जाता है यहाँ से पानी? हाँ, पानी में पास है। बारिश के बाद सूरत हाल क्या होती है यहाँ पे? बारिश के बाद तो बहुत बुरी हालत होती है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है, लोगों को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गटर का पानी आता है रोडों पे, घरों में? गलियों में आ जाता है, गलियों में भी बहुत ज़्यादा पानी तो। ये गंदगी कचरा नाला है, कब से चौक है यहाँ पे? ये काफ़ी दिनों से कब ऐसे ही हुआ चल था रहा आखिरी है। बार सफाई? पता नहीं, काफ़ी अरसा हो गया वैसे सफाई। बारिश के बाद यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? बहुत पानी रोडों पे आ जाता है, बहुत सारा कचरा भी ऊपर ही आता है। ये नाले का कचरा दुकानों में, घरों में तो नहीं दाखिल होता? जी अंकल। मैं कहता हूँ घरों में क्या अंदर गलियाँ भर जाती है इसकी वजह से। ये तो ऐसे रोड अभी तो कुछ है नहीं है, नीचे रोड भरे होते हैं, कचरा इतना इधर पड़ा होता है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको हर तरह की गंदगी दिखाई देगी। मच्छर है, गंदगी है, यही मच्छर मक्खियाँ अंदर घरों में जा रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, और जो है ना वो कितनी बीमारियाँ कंटामिनेट करके बच्चों को बीमार कर सकते हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे नाला कब से ऐसी गंदा चौक पड़ा हुआ है? बारिश के बाद क्या सूरत हाल होती है? जब से हमने होश संभाली तब से ऐसी देख रहे हैं। सफाई हुई है कभी? सफाई होती है जब ये बारिश का सीजन आता है तो तब ये सफाई वगैरह अभी नया स्पेल आ रहा है, इससे पहले बारिश हुई, क्या सिचुएशन थी यहाँ पे इलाके की? आती है क्रेन आती है, वो कचरा निकालती है बाहर, कचरा इधर ही पड़ा रहता है काफ़ी देर तक, 2-2, 4-4 महीने तक। वो ऐसी गाड़ियों के साथ आगे पीछे हो जाता है, उठाते हैं, कोई भी नहीं है। वो तो बारिश के बाद वो कचरा बह के वापस नाले में चला जाता होगा? वापस चला जाता है। घरों में क्या सूरत हाल होती है? घरों में जब ये बारिश होती है, नाला भरती तो पानी ये गलियों के अंदर चला जाता है। तो कितनी मुश्किल होती है उसकी वजह से? मुश्किल होती है मैडम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे आके बात करो, इधर आओ। हाँ, क्या होता है सूरत हाल? यहाँ से बदबू भी है, साथ में हमारे घर है, पीछे बदबू भी आती है और बच्चे भी यहाँ से नीचे गिर जाते हैं सारे। बच्चे भी गिर चुके हैं इस नाले में? कई बार गिर चुके हैं, बारिश होती है तो ये बराबर हो जाता है। दिखता नहीं है नाला कहाँ है? नहीं दिखता, अक्सर काफ़ी बार यहाँ से लोग गिरे हैं, ये दुकानों लोगों ने भी बताया आगे, बाइक वाला, रिक्शे वालों के भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, नाले में गिरे हैं वो। एक्सीडेंट तो अक्सर वो पानी एक दूसरी तरफ से आ जाता है ना, तो गाड़ियाँ यहाँ से भी आ जाती हैं, यहाँ से भी नाला भी बराबर हो जाता है, तो उस वजह से एक्सीडेंट होना शुरू हो जाता है। अक्सर वो देखते हैं कि ये नाला ये बराबर, जैसे पट्टियाँ अनलेस है, यहाँ पे अनलेस वो बनी हुई है, तो इस वजह से वो जब वो गाड़ी घूम रही होती है ना, तो उसे पता थोड़ी है कि नीचे ज़मीन है या नहीं है। पानी में तो यहाँ तक पानी आया हुआ हाँ, बिल्कुल, तो वो बीच में गिर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल नज़र नहीं आता कि पानी कहाँ तक है, और लोग जो है ना वो इस नाले में गिरे भी हैं, बच्चे गिरे हैं इस नाले में, ये सूरत हाल है। वो सामने देखें आप, वो पहले कचरे की जगह हुआ करते थे, आप अगले के सामने उसके घर पे बहुत बदबू आ रही थे, कोई सुना है नून लेक क्या, तो उसने वहाँ पे सारा वो लगा दिया, देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, वो ग्रीन वाले जगह में? वो लगा के उसने आगे तक कर दिया और वहाँ से आगे अब कचरा फेंकना पड़ता है जाके। तो इंतज़ाम ये है कि मेरे घर के आगे अगर कचरा आ रहा है तो मैं वहाँ पे जो ना बैरियर लगा लूँ, उसके बराबर में उठा के कचरा आप फेंक दें। तो ये सूरत हाल यहाँ पर है, लोग अपनी मदद आपके तहत ही अपना घर साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये नाला जो है इसकी आखिरी दफ़ा सफाई कब हुई थी? गंदगी कचरा कब से ऐसी पड़ा हुआ है? ये तकरीबन इसको 2 से 2.5 साल हो गए। ये बीच में भी इन्होंने सेंटर में काम करवाया था, लेकिन एक्चुअली काम एक्यूरेट करवा नहीं सके ये लोग बता रहे हैं, बच्चे भी गिरे हैं नाले में, इतनी बीमारियां नहीं, बच्चे भी गिरे भी हैं और बीमारियां तो खैर हैं, वो आपको पता है जो आजकल माहौलियात की वजह से जो परेशानियां हो रही हैं, एक तो कोरोना का चल रहा है, दूसरा ये अभी मलेरिया का सिस्टम शुरू हो चुका है। ये तो ये मच्छर और ये मक्खियाँ और ये सब इन्हीं वजह की वजह से हो रही हैं। अगर हमारे जो ऊपर सीनियर बैठे हुए हैं, अगर वो लोग इन चीज़ों पर तवज्जो दें तो इंशाल्लाह ताला ये मसला तो हल हो सकता है, लेकिन इसको करना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है। हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं अभी सारे नालों की भरपूर सफाई करवाई, यहाँ हुई थी सफाई? क्या बारिश सफाई हुई थी? बिल्कुल हुई थी, लेकिन ऐसे नहीं हुई कि मुकम्मल नालों की सफाई की गई। कुछ नालों की गई है, कुछ की नहीं की गई। ये नाला यहीं नहीं ख़त्म हो रहा, ये नाला सिंगर पुलिया से आगे से आ रहा है। सही समझ आई ना? सेंटर में वहाँ सफाई कराई, वहाँ छोड़ दिया, कुछ आगे आके वहाँ सफाई करा दी, कुछ उससे आगे आके वहाँ सफाई करा दी।
एक्चुअल में एक्यूरेट काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि ये नाले का मसला ये है कि नाले की अगर सफाई हो भी जाए, मशीनें लगाकर उसे साफ़ सुथरा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कचरा निकाल के सारा बाहर जमा कर दिया जाता है। जब दोबारा बारिश होती है वही कचरा बह के, जब उठाया ही नहीं जाता तो बह के दोबारा नालों में चला जाता है। यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी हुए और लोगों को मुश्किल भी होती है। तो अगर आप सफाई करवाएं तो उसके बाद जो कचरा उठाने का और उसको डिस्पोज ऑफ करने का इंतज़ाम है वो भी दुरुस्त होना चाहिए। कोरंगी नाला है जो कि चल रहा है और आपको मैंने उससे पहले भी वहाँ पे आगे सूरत हाल दिखाई। जगह जगह से रोडों की बाउंड्रीज टूटी हुई थी, कचरा पड़ा हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नाले के बाहर से कचरा निकाला गया है वो किस तरह से पड़ा हुआ है, बाहर ही छोड़ दिया गया है। सफाई अगर हो भी जाए 4-6 महीनों के बाद तो कचरे को बाहर निकाल के छोड़ दिया जाता है। वो पैसेज है जो कि कचरे से पूरा ब्लॉक है, जो कि रेजिडेंशियल एरिया में जा रहा है। और ये नाले की भी आपने सूरत हाल देख ली है कि जितने प्रेशर से पानी आ रहा है वो सारा आके कचरे से टकरा रहा है और वो पानी जो है वो बामुश्किल, उसकी रफ्तार वहाँ से देखें और यहाँ पे उसकी रफ्तार देखें तो किस कदर पानी स्लो हो जाता है। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या सफाई हुई और बारिश के बाद क्या सूरत हाल होती है। अंकल, ये नाले के बाहर कब से ऐसी कचरा गंदगी पड़ी हुई है, सफाई नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं हुई। कैसे जाते हैं बारिश के बाद, क्या सिचुएशन होती है यहाँ पे? लंघिया ही नहीं जाता, बारिश हो जाती है फिर लंघना औखा हो जाता है। दुकानों में, घरों में पानी आता है? पानी तो फिर आना ही है, तो बंद हो जाती है। हाँ भाई, क्या सिचुएशन होती है यहाँ पे जब पानी बारिश हो जाए? कचरा उठाते हैं यहाँ पे से? बहुत देर से उठाते हैं, जब तक कीचड़ हो जाते हैं गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकती, लोग परेशान होते हैं, मेन रोड जाम होता है, सबका मतलब। दुकानों में, घरों में कचरा पानी आता है? हाँ, घरों में पानी आता है, सबका सामान खराब हो जाता है, अक्सर इधर से होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि जहाँ से हम गुजर रहे हैं रोड आधा है और अगर यहाँ आपको दिखाएं कि इधर भी जो है ना वो कचरा पड़ा हुआ है और इस तरफ भी कचरा पड़ा हुआ है। सिर्फ ये एक इतना सा पैसेज है जो कि मेन रोड है जहाँ से गाड़ी के गुजरने की जगह है, दोनों तरफ कचरा है और अंदर आपको जाके दिखाते हैं कि ये आबादी है जहाँ पर ये घर बने हुए हैं। तो बारिश होती होगी तो यहाँ पर लोग कैसे गुजरते होंगे, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं इस वक्त। तो ये है यहाँ की सूरत हाल। इस तरफ भी आपको कचरा दिखाई दे रहा है और इसके उस तरफ भी कचरा और यहाँ पर गंद है। अंकल, ये गंदगी कचरा नाले में कब से बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे कचरा? तो काफी टाइम से मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमें आने जाने में ना, कभी फैमिली के साथ जाओ ना तो बहुत ही मसाइल पैदा होते हैं। बारिश के बाद क्या हो जाती है? बारिश के बाद तो बहुत बुरा हाल होता है। तो ये कचरा बहता है अंदर गलियों में, घरों में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहते हैं, अभी गलियों में ज़्यादा ही है और इतने परेशान हैं हम लोग, बहुत परेशान। तो इससे ना तापमान उठता है, फिर बीमारियाँ फैलती हैं, 100 किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं। तो हम तो बच्चों को बचाते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं ना, हम काफ़ी उनको करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ऐसे ही गंदगी कचरा उठ रहा है, ताफुन उठ रहा है, जाने में मुश्किल होती है। अस्सलाम वालेकुम, इधर आए, इधर आए, इधर। ये कचरा गंदगी कब से साफ नहीं हुआ यहाँ पे? वो तो कहते हैं हुकूमत की हमने सफाई करवा दी है बारिशों से पहले। ये जब से ही ये तकरीबन 6 माह हो गए कि ये कचरा ऐसे ही है। लोग यहाँ के जो है ना कि वो खुद फेंक के जाते हैं, वो रोड के पार नहीं जा सकते। कचरा साफ करने के लिए लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं सीधा गवर्नमेंट की और वो उठा के लेके जाती हैं, लेकिन हर रोज़ तो नहीं आ सकती। ये हर रोज़ का कचरा इतना है, इलाके के जितने लोग हैं वो यहाँ पे ये भी बताया गया कि नालों से सफाई तो होती है लेकिन बाहर निकाल के फेंक के चले जाते हैं और लेके नहीं जाते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आपके सामने देख ले, जो भी कचरा निकला है वो उठा लिया है। लोगों को कितनी मुश्किल होती है गंदगी कचरे की वजह से? गंदगी कचरे की वजह से तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। देख लें, आपके सामने ही है, यहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कब से ऐसी गंदा पड़ा हुआ है? ये जिस दिन से ये पुली बनी है ना, पहले तो ये पुली का मसला था बहुत ज़्यादा। अगर पुली बन गई है तो अब ये कचरे का इन्होंने ढेर लगा दिया। असल में ये किसी का कसूर नहीं है, ये गली वालों का सारा कसूर है। कुछ ये नाला साफ होता है और उधर पहले नाले में फेंक देते, नाले से फिर वहाँ फेंक देते हैं। असल में ये मसला सारा ये देख रहे हैं ना आप, गंद सारा। बारिश के बाद क्या सूरत हाल होती है? कचरा घरों में, गलियों में आता है? नहीं, अंदर नहीं आता। पहले आता था, जब से ये पुली बनी अंदर नहीं आता, बाहर से सफाई कर जाते हैं। पहले से काफ़ी बेहतर है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कब से नाले के बाहर कचरा गंदगी पड़ी हुई है? ये इसको तो तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया है। ये तो बीमारी आएगा, इंसान कचरा सारा गंदगी बढ़ी आएगा, तो दुकानें बहुत परेशान हो रहे हैं, सारी दुनिया परेशान हो जाती, बात भी नहीं सुनता। ये तो काफ़ी अर्से से पड़ा है। ये सफाई वगैरह हुई थी यहाँ पे? लोग कहते हैं सफाई होती है, कचरा बाहर ही फेंक जाते हैं नालों से निकाल के।
हाँ सफाई होती है, 2-4-5 महीने के बाद सफाई होती है, नाले के बाद फेंक जाते हैं, फिर दोबारा फिर इकट्ठा हो जाता है, ये जमा हो जाता है। सही, बिल्कुल। ये गंदगी कचरा कब से यहाँ पे पड़ा हुआ है भाई? ये तो काफ़ी टाइम हो गया, हम तो बचपने से देखते हुए आ रहे हैं। बारिश के बाद इलाके में क्या सूरत हाल होती है? नाला भर जाता है, बच्चे खेल रहे होते हैं नालों के अंदर ही। नालों के अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं? बिल्कुल। बताया ना, बच्चे बह भी गए कई दफ़ा। बहुत दफ़ा, कई पता नहीं कितने बच्चे बह गए, एक आदमी ने। तो ये कचरा जो है वो कब घरों में गलियों में दाखिल होता है? अब तो आदत हो गई है। ये तो हमने आपको बोला ना, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, हमने कभी सफाई सुथराई नहीं देखी। हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं पीटीआई रहनुमा कि हमने सारे नालों की सफाई करवा दी है, हमारा जो काम था हमने मुकम्मल कर दिया है। बिल्कुल करवा दी होगी, लेकिन ये कहाँ की करवाई अब ये नहीं समझ में। यहाँ कोई सफाई नहीं होती आपको दिखाई? सही, बहुत शुक्रिया। ये कब आखिरी दफ़ा सफाई हुई थी आपने देखी थी नालों की? सफाई भी करते हैं लेकिन कचरा उठाते नहीं है, कितने सारे कचरे जमा होते हैं इधर, फिर भी ये लोग उठाते भी नहीं है। कितनी मुश्किल होती है यहाँ से आने जाने में? मुश्किल होती है, बारिश होती है फिर भी जाम हो जाती है, इधर गाड़ी वाड़ी भी आना नहीं सकता, इधर आ नहीं सकते गाड़ी, पूरा रोड बंद हो जाता है। जी जी जी। सही। तो ये तो हमने आपको दिखाई सूरत हाल के यहाँ पर किस कदर कचरा पड़ा हुआ है, इवन रोड पूरा ब्लॉक हुआ है। आगे भी जो नाला है वहाँ पर क्या सफाई हुई है, महमूदाबाद नाले में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर भी जाकर आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ चलिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो इस वक्त हम आ गए हैं महमूदाबाद के इलाके में जहां पर ये नाला है, और अगर आपको बताऊं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से पहले यहां पर जो था ये पूरी सड़क थी और ये नाला दिखाई नहीं देता था, ये पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर जैसा कि अभी हलीम आदिल शेख साहब ने भी स्टेटमेंट दिया और हमें नज़र आ रहा है कि ये जो रोड है वो अब खोल दिया गया है, इस नाले को खोला जा रहा है। अगर ये आपको दिखाएंगे आके मेरे साथ आके कि इस वक्त तो ये यहाँ पर क्योंकि रोड बना दिया गया है, तोड़ फोड़ का काम जारी है। उसके अलावा आपको दोनों तरफ दिखाएंगे कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का पीछे तक का इलाका है जो कि ये पूरा नाला जा रहा है। और यहाँ आपको सामने दिखाएंगे आके कि ये जो लाइनें हैं ये जो लाइनें हैं यहाँ पर इनको बचाया गया, बाकी जो है वो साइडों से काट के सरफेस को खोल के नाले की वापस जगह बनाई गई है ताकि लोगों के लिए इस मुश्किल हो। जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ ये सरफेस यहाँ तक थी और ये रोड यहाँ तक ऊंचा करके बना दिया गया था। अब इसे काटने का सिलसिला और काम का सिलसिला जारी है और नाला खोला जाएगा। आपको दिखाएंगे कि अभी कितना काटा गया है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे कितने कितने पिलर्स पड़े हुए। तो आइए चलकर यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि पहले क्या सूरत हाल थी, बारिश होती थी तो यहाँ पर क्या हालात होते थे, और अब ये जब से नाला खोला गया तो क्या कुछ बेहतरी और तब्दीली आई है। आइए लोगों से बात करें। ये नाले पे कब से काम चल रहा है और ये कब से इसको खोला गया? पहले क्या था यहाँ पे? ये रोड था यहाँ पर, रोड बना दिया था। हाँ, कब से खोला इसको? तो महीना हो गया, 6-7 महीने हो गए। 6 में कब से काम चला? कुछ बेहतरी आई? पिछली बार जब बारिशें हुई तो पानी बह रहा था या चौक क्योंकि रोड था तो रुक जाता था पानी? नहीं, पानी बह रहा था पहले। अभी तो मतलब काम चल रहा है, अभी बोल रहे हैं सही निजाम हो जाएगा, बोल रहे हैं नहर में चाहिए पूरी। ये बताइए जो सफाई हो रही है अब नाले की, पहले तो सारा रोड बन गया था, बारिशों में बेहतरी आई कुछ? तो अभी तक तो बारिशें नहीं हुई, पानी नहीं आया। जब पानी आएगा तो पता लगेगा ना। पिछले स्पेल में बारिश नहीं हुई आपके यहाँ सारे कराची में? जब बारिश हुई नहीं, वो पानी नहीं आया। बारिश हुई थी अभी? बारिश हुई थी लेकिन पानी नहीं आया। पानी नहीं आया। नाला खोला गया, ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर हुआ? नाला खुलने से अभी तो नाला यूज ही नहीं हो रहा, उसमें तो पानी कचरा भरा हुआ है सारा। जब ये बेहतरी तो तब आएगी ना जब ये बिल्कुल सफाई हो जाएगी। जब पानी चलेगा तो फिर पता लगेगा, जब बारिश आएगी अगले स्पेल में पता लगेगा, अगस्त में जैसे बारिशें होती हैं। अभी भी कुछ बारिशों की पेशन गोई की गई है, आइंदा आने वाले 3 दिनों में तो पता लग जाएगा कि कितनी कारकर्दगी बेहतर हो रही है। सही। कब से काम होना शुरू हुआ है? ये कम से कम साल हो गए। अच्छा, नाला पूरा बना रहे, नया बना रहे? जी, नया बना रहे।
अच्छा, कुछ बेहतरी आई है क्योंकि रोड वोड तोड़ा, नाले में से पानी बहा तो बारिशें वगैरह हुई तो ड्रेनेज सिस्टम बेहतरी हुई, पानी इधर उधर नहीं गया, नाले में ही रहा। सही। अभी तो इन्होंने पूरा भरा हुआ ना नाला कचरे से, साफ क्लियर करेंगे तो फिर और भी बेहतर होगा। बिल्कुल, एक अरसा इतने सालों पुराना कचरा, इसके ऊपर सड़क तामीर थी, उसे गंद को साफ होते होते भी टाइम लगेगा। जी बिल्कुल। ये है कि अल्लाह करे जल्दी हो जाए, वहाँ हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि रास्ता कोई भी नहीं, स्कूल बच्चों ने जाना होता है, बड़ा मसला होता है। हाँ। बस जितने जल्दी हो सके यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी कर लें, पुलियाँ वगैरह जो बनानी है। बाकी काम माशाल्लाह सही हो रहा है, काम सही हो रहा है जी, ज़बरदस्त काम हो रहा है। कब से काम हो रहा है नाले पे? नाले के समझा के साल तो हो गया। कुछ बेहतरी आई बारिशें वगैरह होने में, ड्रेनेज सिस्टम में, घरों के गंदा कचरा नाले में जाता तो आई है, बस सही है, अभी बिल्कुल सही है, कोई वो नहीं। सिर्फ ये है कि थोड़ा से आवाम को परेशानी है, आने जाने की परेशानी है थोड़ी बस। पहले गटर नाले गंद की वजह से कितनी मुश्किल होती थी। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा किया। अंकल, यहाँ पे नाले की सफाई का काम हो रहा है, बारिशों के भी अभी सीज़न अभी है, आगे भी स्पेल कुछ बेहतरी आई क्योंकि पहले तो रोड था, सारा ब्लॉक था, ड्रेनेज सिस्टम कुछ बेहतर हुआ है? बेहतरी तो आएगी जब ये बनेगा तो फिर ही आएगी। हाँ। अभी तो बेहतरी और अभी तो तंगी है, ये बन जाएगा ना फिर बेहतरी आएगी। पहले नाला जब चौक हुआ था, ऊपर सड़क थी तो घरों में पानी आता था या सड़कों में पानी आता था, क्या सूरत हाल होती थी इलाके की? बुरी हालत होती, क्या होता था? घरों में पानी घुस जाता था। अब ये बन जाएगा। जी, क्या हुआ था? 4-5 फुट पानी इधर आया था बारिशों के अंदर? हाँ, पूरा कारखाने की मशीनरी वगैरह सारी जगह पानी भीग गई थी वो, क्योंकि नाले में बहने की जगह ही नहीं है, कचरा इतना बड़ा हुआ है। जब पीछे से पानी छोड़ते हैं ना पीए वाले, उस वक्त रेला आता है सर, और वो रेला जो है ना तमाम घरों में घुस जाता है। पूरी कॉलोनी जो है ना ये दरिया का मंजर पेश करती है। ये नाला तो पुल तो तोड़ दिया, एक ही पुला मंजूर करने के लिए मुतबाद रास्ता कौन सा दिया है? सुबह बच्चे स्कूल जाते छोटे छोटे, वो गिरते वालदेन साथ लेके जाते हैं, चाहिए मुतबाद रास्ता देते चलो पैदल वालों के लिए देते, कुछ और ना करते। अभी तो काम हो रहा है, देखें काम तो होने हो के रहा है, बाद लेकिन मुतबाद रास्ता कौन सा दिया जाता है? सही जी, क्या सूरत हाल थी पहले इलाके की? अभी नाले की सफाई हो रही है, अभी साफ हो जाएगा, बन जाएगा तो काफ़ी बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। पहले क्या होता था इलाके में? बारिश पहले तो बारिश होती थी तो पानी खड़ा हो जाता था, तो अभी ये कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लोग घरों में कचरा गंदगी पानी आ जाता है बारिश के बाद? पहले आ जाता था, तो अभी ये जो काम देख रहे हैं ना, इससे काफ़ी अभी बेहतरी की तरफ जा रहा है। सही। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल बताया, जब बारिश होती थी पहले दुकानों में, घरों में, सब में पानी आ जाता है? 3 फुट इसके अंदर आया, अंदर आ गया था 3 फुट पानी। क्यों, क्या वजह थी? पता नहीं, नाला की वजह है यार, जो से पानी आया ये हमें तो नहीं पता। गंदगी और कचरा साथ आता था? गंदगी भी आया, कचरा भी आया, पूरा रोड बंद हो जाता है। कितनी मुश्किल होती है दुकान पे आने वालों को? 3 दिन तो दुकान बंद थी। 3 दिन दुकान बंद रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, गंदगी कचरा इतना आ जाता है कि कई दिन दुकानें बंद जाती हैं, यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती। अभी तो बहरहाल काम होना शुरू हो गया है। सूरत हाल थी यहाँ पे पहले जब काम शुरू नहीं हुआ था, गंदगी और कचरे की वजह से? सूरत हाल तो बहुत ख़राब है, ये काम जो है ना बड़ा स्लो चल रहा है, यहाँ पे आने जाने का बड़ा परेशानी है, पानी का मसला है। और हम ये गुजारिश करता है गवर्नमेंट से कि इस पर जो है ना जल्द से जल्द जो है ना काम करे, और काम करने के जो है ना यही ख्वाहिश है कि लोग जो है ना पूरा 2 एरिया बहुत परेशान है ना। बारिश के बाद गंदगी और गंद और कचरा आ जाता है क्या? हाँ, ये सारे नाले जो है ना, ये रोडे मोडे सब बंद हो जाता है, इलाके में घरों में पानी जो है ना घुस जाता है, सारे बंद हो जाता है। सही। काम चल रहा है और कुछ बेहतरी आई पहले से सफाई में, नाले ड्रेनेज सिस्टम में? बारिश हुई थी तो नहीं, वो बेहतरी वगैरह तो कोई नहीं रही, पहले जो था वैसे ही है। कोई और लोग उसी से खड़े हैं कभी नहीं, अभी तो देखें काम हो रहा है, क्योंकि पहले तो सारा बंद था, कचरा यहीं पे होता था, नाले में ड्रेन ही नहीं होता था पानी। बारिश के बाद बह रहा था ये नाला या नहीं? जी जी, लेकिन अब बनेगा तो पता चलेगा ये बेहतरी है, ये आगे से भी परेशान होंगे लोग। फिलहाल तो परेशान नहीं है, कभी पानी की लाइन टूट जाती है, कभी कुछ। अभी कितने दिन से पानी की लाइन टूटी हुई हमारी। काम हो रहा है, कुछ बेहतरी आई है नाले वाले में सफाई के बाद इलाके में? इधर वो करें, बेहतरी है, बिल्कुल बेहतरी है। हाँ,
पहले तो ये नाला ही सारा बंद था, सड़कें बनाई हुई थी, तो कितना पानी आता था गंदा, घरों में दाखिल हो जाता था क्या? जी जी बिल्कुल दाखिल। क्या होता था बारिश के बाद? पानी जमा होता था, लोगों के घर डूब जाते थे। घर डूब जाते थे लोगों के, और बच्चे वगैरह उनको कितनी मुश्किल होती थी? लोग घर छोड़ के चले जाते थे पानी की वजह से। सही। अस्सलामुअलैकुम, ये नाले की सफाई हो रही है, पहले कैसी सूरत हाल थी? बारिश के बाद क्या होता था? पानी वानी आ जाता था क्या? देखो काम तो काफ़ी दिनों से जारी है, अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा कि इतना जो अगर प्रेशर आएगा पानी का ये बर्दाश्त कर सके। तो ये बहुत ही कैपेसिटी जो है ना बहुत कम है, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ये लग रहा है कि इसको वसी किया जाए तो बेहतर है। न्यूज़ नाइट में आज हमने आपको कई नालों की सूरत हाल दिखाई। हमने आपको गुजर नाला भी दिखाया, कोरंगी नाले में किस कदर गंद था, और यहाँ पर ही जो करीमाबाद और महमूदाबाद के इलाके में जो नाला गुजर रहा है, पहले यहाँ पर इसके ऊपर सड़क बना दी गई थी, तामीरात कर दी गई थी गैर कानूनी तौर पर। अब उसे खोल कर दोबारा नाले को बहाल किया जा रहा है, दोबारा बाउंड्रीज लगाकर इसको वापस नाले की सूरत में बहाल किया जा रहा है। हमने आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की। काम चाहे किसी भी की जमात की तरफ से हो रहा हो, लेकिन आवाम का मसला बुनियादी तौर पर यही है कि हमारे मसाइल हल होने चाहिए। हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, साफ़ इलाके चाहिए, तभी हम यहाँ पर इस शहर को साफ़ सुथरा और अच्छा और मुनज़्ज़म बना सकते हैं। अभी हमें दिखाई दे रहा है कि बारिशों अगर इस सिस्टम में दाखिल हो भी जाती हैं तो जिस तरह पहले सूरत हाल होती थी कि हर गली मोहल्ले में, हर गली में पानी, गंद, कचरा दिखाई देता, तो गुज्जर नाले में बहुत बेहतर दिखाई दी। यहाँ पर भी पहले से सूरत हाल बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी भी सफाई और सुथराई का काम हो रहा है। लेकिन कोरंगी में सूरत हाल इंतहाई ख़राब और गंदी दिखाई दी, वहाँ पर घरों में पानी दाखिल हो जाता है। तो यही सूरत हाल तमाम नालों में बेहतर करने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो ताकि लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।